साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों हम एक ट्रेनिंग कर रहे हैं और उस ट्रेनिंग में कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी योजना का लाभ आम आदमी तक कैसे मिले। कल हमने समझने का प्रयास किया कि इस योजना का लाभ मिलने में समस्या कहाँ आ रही। तो जब हमने देखा तो चार पांच चीजें हमारे सामने आई। उन पांचों चीजों को आपके सामने भी रख रहा हूं ताकि आप लोग भी घर में बैठे हुए इन समस्याओं का समाधान करते हुए इस योजना का फायदा ले सके। तो क्या है उन चीजों को मैं इन बहनों के साथ में इन्होंने जो देखा और समझा उसको मैं शामिल करते हुए आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्लीज आप इसको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सारी चीजें इनके जुबानी जो इन्होंने देखा और महसूस किया उसको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहली चीज मैं बहन जो मेरे साथ में है उनसे बातचीत करता हूं और पता करता हूं कि कागजों में कल हमने क्या कमी देखी। आपने कागज जो देखे थे उसमें क्या कमी पाई गई थी? सर, हमने देखा कि कागजों में लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी योजनाएं चल रही है, इनको कैसे ठीक करें, कहाँ जाके ठीक करें। उनमें हमने चर्चा की थी। फिर हमें पूरी जानकारी मिली कि हम कैसे सही कराएं, बाद में लोगों को कैसे समझाएं, क्या-क्या करना चाहिए। इन सारी हमने बातों का समझा। जी। अ, आपने कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए थे लोगों के, तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या फर्क देखा आपने? उन डॉक्यूमेंट में आधार में नाम अलग है और जन आधार में भी अलग है और राशन कार्ड में भी अलग है। किसी में डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग है तो किसी में पता अलग है। सब में ना मिस्टेक है। ये पहली चीज मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आपके डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें आधार और जन आधार और जन्म तिथि और स्कूल स्कूल और बैंक डायरी, इन सभी में अगर आप देखेंगे तो या तो नाम अलग है या जन्म तिथि अलग है या पिता के नाम में फर्क है या पते में फर्क है। ये फर्क है और आवेदन कर रहे हो तो निश्चित रूप से लाभ नहीं मिलेगा। पहली चीज। दूसरी बात गैरों जी, आप मुझे बताएं कि अपन ने फॉर्म भरा और उसके बाद फॉर्म का क्या हुआ? अपन ने देखा ना फॉर्म के बाद भरने के बाद में कहीं हो उठा को पड़े तो वो निकाले हम जो हुए हो कहीं समझ भाई थोड़े। जी सर, पता ही नहीं चला कि ले जाकर फार्म भरकर रख दिया और नाव में गड़बड़ी तो हमारे को एक बार रख दिया। जब देख रेख नहीं करे घर तो मारे फार्म भर दिया के मार तो आई लाभ। तो अब कागज सही नहीं है तो कैसे पता चलेगा, कैसे आवेगा? जी। तो मैं बात करूंगा और इसके लिए आप जन सूचना पोर्टल पे जाओ। जन सूचना पोर्टल पे आपका आवेदन है वो ऑनलाइन आप देख सकते हो कि उस आवेदन में हुआ क्या, ऑब्जेक्शन आया, वापस आया, कमी है, वो सारी चीजें आप जन सूचना पोर्टल पे देख सकते हो। तो ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात जो कह रहे थे वो है अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना। बहुत सारे फॉर्म आपने भरे या लाभ के लिए गए तो हमें पता नहीं होता है कि इसको लेकर के किस अधिकारी से मिले। कल हमने ये भी कोशिश की समझने की कि कौन सा काम कहाँ होता है, तो ये भी सारी चीजें बातचीत की। कल आपने समझा था कि डॉक्यूमेंट ठीक कराना है तो कहाँ कराए, ये बात समझ में आई लोगों की क्या? हाँ, जो डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड है वो हमें कहाँ ठीक करवाना है, या तो ग्राम पंचायत में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर है ना हम आधार कार्ड ठीक करवा सकते हैं। और बाकी जो और कोई डॉक्यूमेंट है जैसे कि बैंक डायरी है तो वो हमें बैंक में जाकर ठीक करवानी पड़ती है। तो ये हमने सभी ने समझा, ये जो बहनें कह रही है ना, ये सभी ने समझने का प्रयास किया कि अगर डॉक्यूमेंट में आपके फर्क है तो ठीक कैसे करवाए। डॉक्यूमेंट ठीक कर दिया, आपने उसकी प्रक्रिया ठीक कर दी और आपने अधिकारियों विभाग से बातचीत कर ली तो ये सुनिश्चित हो सकता है कि आपको जो फायदा मिलने वाला है वो फायदा है वो कैसे मिलेगा ये सब। अब उसमें उसके बाद में सारी योजनाओं के बारे में नियम क्या कहते हैं वो हमें पता होना जरूरी है। तो कल इन्होंने है वो नियम को समझा। सर, सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए हर योजनाओं के अलग-अलग नियम होते हैं। जैसे कि सुरक्षा पेंशन में जिसको जो वृद्धावस्था होती है उनकी उम्र निर्धारित की गई है महिलाओं के लिए 54 54 से 55 वर्ष के बाद में मिलती है और पुरुष के लिए 58 के बाद में मिलती है। और जैसे कि विधवा पेंशन है, उनकी तो वैसे विधवा की तो उम्र निर्धारित नहीं होती है। और जैसे पालनहार होता है उसमें माता या पिता दोनों ऑफ होते हैं, या फिर बच्चे के भी उसके माता-पिता विकलांग होते हैं तो उसको पालनहार योजनाओं में लाभ मिलता है। ये इस समझ में आया। हम नरेगा के बारे में जाना। नरेगा मतलब काम कैसे नहीं मिल रहा है, क्यों फॉर्म भरने पर भी काम क्यों नहीं आ रहा है।
सरपंच को फॉर्म भरने पर वो काम क्यों नहीं दे रहा है, और वो काम माप और काम माप से करना करके, ये हाँ, सारी चीजें ये प्रयास कर रही है और बताने वो का। काम करते वहाँ महिला वो बच्चों को देखने के लिए है, या पानी की व्यवस्था है या नहीं, टाइम टाइम पे वो सेव करते हैं या नहीं, काम कितना हुआ कितना नहीं। ये योजना में खासकर नरेगा की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को खास को लगता है कि नरेगा के साइड पे जो सुविधाएं होती है ना वो बंद हो गई है। ये बहन कह रही है अभी भी वो चालू है। वो बच्चों के लिए रखने वाली वो झूला, वो छाया, वो दवाई, वो जो पहले होता था अब कम हो गया है, कम नहीं हुआ है। नियमों में आज भी है, नहीं हो रहा है वो अलग बात है। तो ये चीजें इनके समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नियम क्या कहते हैं। ये सारी चीज भगवती ने बताई। जब हमें पता है कि लाभ किसको मिलेगा तो हम आवेदन करेंगे। आवेदन में डॉक्यूमेंट हमारे सही होंगे, सही तरीके से उसके पैरवी करेंगे, पीछे पढ़ करके योजनाओं के बारे में पता करेंगे हमारे आवेदन का क्या हुआ और सही विभाग तक उसकी पैरवी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये गांव की बहनें हैं और अगर ये एक दिन की ट्रेनिंग में इतनी चीजें समझ सकती है तो आप सब भी इस योजनाओं के बारे में समझ सकते हैं। सरकार की सैकड़ों योजनाएं आपके लिए है। उन योजनाओं को अगर आप समझते हैं तो ये लाभ आप तक ज्यादा मिलेगा। ऐसा प्रयास हम अगले 8 दिन तक करेंगे और अलग अलग ग्रुप में है वो बहनें आएगी और उन सबको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए मैं इसलिए रख रहा हूं कि 5 चीजें हम देखें। वापिस मैं इसको कर रहा हूं। 1 डॉक्यूमेंट, 2 उसकी प्रक्रिया, 3 योग्य है तो ही आवेदन करें, 4 उसके पीछे पैरवी कैसे करनी है उसका हुआ क्या है, और 5 किस विभाग में जाकर के बातचीत करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ ठीक करवाना है, ये आपको पता होगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।